श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे हम अध्ययन कर रहे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 अध्याय का शीर्षक है अभयारण्य वृक्षों का उद्धार। और इस अध्याय में हमने श्लोक संख्या 1 से 28 तक चर्चा की कि किस प्रकार कुबेर के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव कैलाश पर्वत के निकटस्थ मंदाकिनी नदी में नग्न अवस्था में स्वर्ग की अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। और नजदीक ही जो उद्यान था वहां पर भी रोमांच करते हुए अभी वारुणी और शराब पीकर मदमस्त होकर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। अपना रूप, अपना ऐश्वर्य, अपना उच्च जन्म और उनकी संपत्ति या पांडित्य, इन चारों का अहंकार होने के कारण जब नारद मुनि वहां से निकल रहे थे या जा रहे थे, उस समय वे सारी अप्सराओं ने, नग्न अप्सराओं ने अपने अपने शरीर ढकने के लिए तुरंत वो चली गई या लज्जित हो गई। मगर ये दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव अहंकार में मदमस्त होने के कारण वे निर्लज्ज अवस्था में ऐसे ही बने थे, जिसके कारण नारद मुनि जिस उद्देश्य से वहां पर आए थे, नारद मुनि कह रहे थे कि मैं आया हूं इसलिए कि इनका इतना पतन हो चुका है और इस पतित अवस्था से इनको उद्धार करने हेतु या इनको बचाने हेतु नारद मुनि वहां आए। और नारद मुनि ने जो दंड दिया, हालांकि वो श्राप या दंड था, मगर इन दो बालकों के लिए तो एक आशीर्वाद से बढ़कर एक, क्योंकि श्राप दिया कि आप दोनों पेड़ बन जाओ 100 वर्षों तक। किसके? देवताओं के। देवताओं के 100 वर्षों तक आप पेड़ बनो, मगर पेड़ आप बनने भी कहा गोकुल वृंदावन। और भगवान साक्षात आपको दर्शन देंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि के श्राप से या आशीर्वाद से दोनों ये नलकूबर और मणिग्रीव जुड़वा वृक्ष बने गोकुल में। और जब दामोदर लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण उखल से बंधे हुए थे, तो उखल को लेकर खींचते खींचते दोनों वृक्षों के बीच जब वो उखल अटक गए, तो धड़ाम आवाज करते हुए जोर जोर से पहले पेड़ हिलने लगे और जोर से जमीन के ऊपर गिर गए। जब जमीन के ऊपर गिरे तो ये दोनों वृक्षों ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना प्रारंभ की। तो यहां तक हमने कल तक चर्चा की। तो दोनों प्रार्थना अभी प्रारंभ कर सकते, जैसे कल सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। तत्र श्रिया परमया कुकुभ स्फुरन्तो
सिद्धापेत कुजयोरिवजात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथम् बद्धाञ्जलि विरजसा विवदमुच तुस्माः। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष बाहर निकल आए जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। और यहां से ये भागवत के दशम स्कंद के दशम अध्याय के अंतर्गत नलभूमे और मणिग्रीव ने ये प्रार्थना जो भगवान के चरण कमलों में अर्पण की या भगवान की स्तुति की, ये स्तुति हम प्रारंभ करें। कृपया मेरे विशेष दोहराइए। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुषं परः अव्यक्तम् अव्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुषः परः अव्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। कृष्ण कृष्ण। हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, महायोगी, हे योगेश्वर, त्वं आप आद्यः सबके मूल कारण, पुरुषः परम पुरुष, परः इस भौतिक सृष्टि से परे, व्यक्त अव्यक्तम यह विराट जगत जो कार्य कारण अथवा स्थूल सूक्ष्म रूपों से बना है। इदम यह विश्वम सारा जगत रूपम रूप ते आपका ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण विदुः जानते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि दो बार उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण। आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं सर्व कवमिदं ब्रह्म इस वैदिक कथन के आधार पर कि आप सर्वे सर्वा है और यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही रूप है। तात्पर्य। नलकुबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण श्री नारद मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सके। अब उन्होंने स्वीकार किया कि आपकी योजना थी कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। अतः आप परम योगी हैं। आप भूत वर्तमान तथा भविष्य सब जानने वाले हैं। आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई थी कि यद्यपि हम यहाँ पर जुड़वे अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे, किंतु हमारे उद्धार के लिए आप छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए हैं।
यह आपकी ही अचिंत्य योजना थी। आप परम पुरुष होने के कारण कुछ भी कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हालांकि इसे देखा गया है कि जब भी भक्तजन कोई आरती गाते हैं या विशेष रूप से जो कोरस में गाते हैं पीछे, या श्लोक जो पीछे गाते तो आवाज नहीं निकलती, या मंगलाचरण में आवाज नहीं निकलती, और जब भौतिकतावादी बातें करते हैं तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के प्रति प्रेम अभी तक उत्कंठित नहीं हुआ है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जोर से गाएं। जो भौतिकतावादी लोग देखे पिक्चर के गाने गाते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर नाचते हैं, जोर जोर से बातें भी करते हैं। हम भी जब जोर जोर से बातें करते हैं, जब भगवान का नाम गुण रूप लीला की बात आती है तो हमारा कंठ गदगद वाक्यों से अवरुद्ध हो जाता है और कंठ से आवाज नहीं निकलती। अगर हमने प्रयास नहीं किया तो यही हाल फिर अंतों को बतौगे। रूप गोस्वामी वर्णन करते तुंडे तांडवी तनुभृते तुंडावली बनते। हे भगवान, सिर्फ आपने एक मुख दिया है और एक मुख से मैं आपका कितना नाम लूं? मुझे लाखों मुख दो, लाखों कान दो, जिससे मैं आपका नामोच्चारण जोर जोर से करूं और जोर जोर से मैं आपका कीर्तन श्रवण कर सकूं। इसलिए जब भी हम गाएंगे उच्च स्वर से गाना हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे मंगलाचरण हो या आरती हो या श्लोकों का उच्चारण। आज के श्लोक में पहली स्तुति, इस स्तुति की श्रृंखला में पहली स्तुति का वर्णन यहाँ पर नलक कुबेर और मणिग्रीव भगवान के चरणों में अर्पण कर। और ये श्लोक वैसे ही है जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक श्रील व्यासदेव जी भगवान की स्तुति कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः विकर्तश्च आदेश अभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी यथा विनिमयो यत्राग्नि सर्वो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक। और इस श्लोक के ऊपर श्लोक प्रभुपाद जी कहा करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1 महीना प्रवचन की श्रृंखला सिर्फ एक श्लोक की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य इतरतश्च आर्तेष्व अभिज्ञस्वरा। आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। आप अभिज्ञ स्वरा, ओमनिपोटेंट जिसको कहते हैं, सब कुछ उनको ज्ञात है। अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में स्थित होकर उनको ये सारा आपने ज्ञान दिया। तो यहाँ पर भी ये नलक कुबेर और मणिग्रीव कह रहे, हे भगवान कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगी। आप कौन है? महायोगी। योगी मतलब थोड़ी बहुत जो जादू या थोड़ा योग साधना करते हैं उनको योगी, मगर आप तो महायोगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहां भगवान श्री कृष्ण है योगेश्वर, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवान को हमारी दृष्टि या सीमित दृष्टि से मापने का प्रयास करते, इसलिए हमको लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे ही। जब हम सुनते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति महंती
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। भगवान अपने कोई भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान आंखों से खा भी सकते हैं, कानों से पी सकते हैं, और कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य भगवान के नहीं कि मुंह में डालना, आंख में भी डालेंगे तो भगवान खा सकते हैं, उनको दिखाने लगे या वो रोएंगे नहीं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय, पर हमको लगता है ऐसे थोड़ी होता है, हमको खाना है तो मुंह में डालना पड़ेगा, आंखों में थोड़ी कोई खाता है। मगर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया है भगवान कोई भी कार्य कोई भी इंद्रियों से कर सकते हैं। जैसे कुंती महारानी की भागवत के प्रथम स्कंद में प्रार्थना करते नमस्ते पुरुषम त्व आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थना और परीक्षित महाराज का रक्षण, इसके अंतर्गत जब कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है तो सबसे पहली प्रार्थना यही है नमस्ते पुरुषम त्व आद्यम, आप आदि पुरुष है, ईश्वरम प्रकृते परम, इस सारी सृष्टि के आप ईश्वर हैं, अलक्षम सर्वभूतानां, आप सभी जीवों को दर्शन देते भी है और नहीं भी देते, अंतर्बहिरवस्थितम, आप अंदर भी है और आप हमारे अभी सामने भी बाहर भी खड़े हैं। तो ऐसे भगवान को कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे और यही प्रार्थना इस श्लोक में भी कर रहे, आप आदि पुरुष है। जैसे ब्रह्मा जी कहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आप आदि पुरुष, सभी कारणों के आप कारण हैं, हम कारण नहीं हैं, भगवान कारण है, सभी कारणों के कारण। आप पास रहकर भी दूर हैं, हमारे पास भी है, हृदय में भी है, भगवान हमारे समक्ष है, भगवान हमारे साथ में भी है, मगर वही भगवान अपने धाम में भी है। जैसे भगवत गीता में 3 प्रकार से भगवान को जानने की विधि बताई गई है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मेति मतलब परब्रह्म, भगवान का जो ब्रह्म तेज, ब्रह्मेति परमात्मेति मतलब हृदय के अंदर परमात्मा, भगवान मतलब साक्षात विष्णु या भगवान के विग्रह। और उसका उदाहरण दिया गया है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब आता है तो हमको पता है कि सूरज उग चुका है, इसीलिए प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश है ब्रह्म तेज, ब्रह्मेति। परमात्मेति जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान है, उनकी तुलना की गई है सूर्य लोक से। और भगवान इति शब्दते जो साक्षात भगवान के विग्रह है वो है सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण अलग है, सूर्य लोक अलग है और सूर्य प्रकाश अलग है। और उसी प्रकार भगवान को जानने वाले भी लोग ब्रह्म ज्योति, भगवान का लोक या परमात्मा स्वरूप या साक्षात कृष्ण, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वे सर्वा है। जैसे ब्रह्मा जी ने भी कहा आप अभिज्ञ स्वराट, आपको सब कुछ ज्ञात है और आप सर्वज्ञ, भगवान का नाम है सर्वज्ञ कृष्ण। उनको सब पता है, हमको सब पता नहीं, हमको सब कुछ पता है ऐसे हम सोचते हैं, मुझे सब पता है। हमारी भ्रमित या मूर्ख बुद्धि सोचते हैं कि हम सब कुछ जान सकते हैं या हमें सब कुछ पता है, मगर हमें कुछ पता नहीं। हमें इस हमारे इंद्रियों के विषय में भी ज्ञान नहीं, हम संसार के विषय में क्या ज्ञान लेते हैं। मगर भगवान अभिज्ञ स्वराट सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब भूत वर्तमान और भविष्य, जिनको सब कुछ ज्ञात है। जब द्रौपदी ने पूछा भगवान कि महाभारत का युद्ध जब आरंभ होगा तो मेरा एक प्रश्न बताइए कौन जीवित रहे। और उसी समय भगवान ने कहा था कि द्रौपदी
सिर्फ 5 पांडव आप उत्तर यही बचने वाले, बाकी कोई भी रणांगण में या रणभूमि में कोई भी योद्धा जीवित नहीं रहे। भगवान ने पहले बता दिया द्रौपदी को, युद्ध के पहले ही कुछ महीनों पहले बताया था। जब द्रौपदी ने भगवान को पूछा तो मेरा प्रश्न का उत्तर तो प्रश्न, तो वो है अभिज्ञ स्वराट, और उनको सभी विराट विश्व अपने स्थूल सूक्ष्म रूपों में आकार ही आपका रूप है। ये हर जगह ये विश्व तो मुखम भगवद गीता में कहा गया है, ये सारा जगत भगवान का ही विस्तारित स्वरूप है। जैसे सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें, जब आंखें खुली रखेंगे तभी तो सुनेंगे। सूर्य और चंद्र दोनों क्या है, भगवान की आंखें हैं। जैसे कहा गया है जब हम पानी पीते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, जब पानी पीते हैं तो पानी का जो स्वाद है वो कौन है, भगवान कृष्ण। भगवान को स्मरण करना इतना आसान है, मगर हमने हमारे जड़ मूर्ख बुद्धि के कारण उसको कठिन बनाया। जब भी हम खाते हैं तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, महाप्रसाद साक्षात प्रभु है। पानी पी रहे कभी भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, पानी साक्षात भगवान का स्वाद है, यह भगवान है साक्षात पानी का स्वाद। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, ये सूर्य और चंद्र का प्रकाश ये भी भगवान है। तो कितना आसान है भगवान को स्मरण करना, मगर हम हैं जो भगवान को स्मरण नहीं करना चाहते। नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों अपनी निरंतर स्मृति के कारण, जैसे हमने कल भी सुना, हमको पूरा याद था, भले वो पेड़ थे मगर पेड़ के जीवन में भी या पेड़ की जो उन्होंने शरीर प्राप्त किया था वृक्ष का, उस वृक्ष के शरीर में भी उनको पूरा याद था कि हम स्वर्ग के देवता हैं और नारद मुनि के प्रति अपराध करने के कारण हमें दंड मिला है। और तुरंत उन्होंने भगवान से स्तुति करना प्रारंभ किया और भगवान से स्तुति की, हे भगवान ये आपकी ही योजना थी कि नारद मुनि ने हमें दंड दिया और आपकी ही योजना से आप नारद मुनि को वहां भेजे, उन्होंने दंड दिया और नारद मुनि के आशीर्वाद से ही आज हम आपका बालक रूपी कृष्ण का दर्शन कर। 11वें अध्याय में भगवद गीता के जब अर्जुन को दिखाया विश्व रूप, तो अर्जुन भी डर गया। हर जगह अनंत मुख, अब अपने अपने अनंत भगवान के चेहरे, बाहु, भगवान के नेत्र सब देखकर, विशाल विश्व रूप देखकर अर्जुन डर गया, कहा कि भगवान आपका द्विभुजधारी श्याम सुंदर रूप हमें दिखाई। ये जो विकराल विचित्र इतना बड़ा स्वरूप देख के मैं भ्रमित हो चुका हूं। वे भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी एक सर्वसाधारण बालक के रूप में अभी इन दोनों का उद्धार करने आए हैं, किंतु हमारे उद्धार के लिए आप बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह आपकी अचिंत्य योजना थी। अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन के परे, हमारे सोच के परे, हमारे इमेजिन जिसको कहते हैं इमेजिनेशन, उसके परे हम सोच भी नहीं सकते भगवान की योजना क्या है। देखिए 100 किसके साथ, देवताओं की। हमारा 1 साल मतलब देवताओं का 1 दिन। हमने कल कैलकुलेशन किया था 36,500 36,500 ईयर्स कौन से, पृथ्वी की। यहाँ के 36,500 वर्ष वे खड़े थे कहा, गोकुल में पेड़ बनकर, और उसके उपरांत तो भगवान आए और उनका उद्धार किया। ये योजना हम समझ सकते हैं। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से उसको समझ नहीं सकता। तो आगे ये प्रार्थना कर रहे, त्वमेव सर्वभूतानां देहास्वामी इंद्रियश्वर, त्वमेव कालो भगवान्
विष्णुरव्येतीश्वरः त्वं महाप्रकृति सूक्ष्म रजसत्त्वतमोमयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारवित्। अनुवाद। आप हर वस्तु के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज भी अपने मित्रों को कहे, भगवान की इच्छा के व्यतिरिक्त एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। ये विश्वास था प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज ने एक दिन एक झाड़ की थैली तोड़ दी और पूछा अपने बालकों को, आपके जो भगवान है हिरण्यकशिपु, भगवान हिरण्यकशिपु की सब भगवान हिरण्यकशिपु जो है वो आपकी ये पेड़ की थैली टूटी हुई ये जोड़ सकते हैं क्या? तो उन्होंने प्रयास करने नहीं, बोले देखो मेरे भगवान जोड़ सकते हैं। और उन्होंने जो भगवान के प्रति जो विश्वास था, विश्वास के अंतर्गत उन्होंने भगवान ने उनकी जो तोड़ी हुई ठहरी थी उसको जोड़ दी भगवान। तो इतना विश्वास। स्तंभे सभाया न भूतम न मानुषम। जब पूछा गया प्रहलाद को कि प्रहलाद कहाँ है भगवान, उन्होंने कहा अणु रेणु कण कण में भगवान। बोले खंबे में है, खंबे में भी। तब तक भगवान वहां नहीं थे, मगर जब प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में भी है, तब भगवान को वहां पर उपस्थित होना पड़ा। स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। एक सिंह भी नहीं और एक मनुष्य भी नहीं, ऐसा नरसिंह भगवान ने धारण किया। आप हर जीव के शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रियां हैं, उनका विस्तारित स्वरूप तो है। जब परमात्मा हर एक हृदय में है इसीलिए हम जीवित है। जिस दिन परमात्मा चले जाएंगे कुछ नहीं होगा हमारे शरीर में। आप परम पुरुष अक्षय नियंता श्री विष्णु हैं। आप काल, तात्कालिक कारण और तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों वाली भौतिक प्रकृति है। भगवान सभी आप ही है, सब कुछ है। चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो या सत्वगुण हो, आपकी ही शक्तियां है। परास शक्ति विधिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। इतना सारा मैनेजमेंट भगवान देखने मतलब खुद उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी अनगिनत शक्तियां ये कार्य करती है। जैसे सृष्टि के 3 गुण बताए गए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो 3 गुणों की तुलना 3 जो चेन होती है वो चेन से की गई। सत्वगुण है सोने की चेन, रजोगुण है चांदी की चेन और तमोगुण है लोहे की चेन। चेन कोई भी हो, एक बार हाथ में जंजीर, चेन है जंजीर कैसे, जंजीर हाथ में बांध दिया जाए तो व्यक्ति बंदी करे। सोने की सिर्फ खाता तो नहीं, या सोने की है इसीलिए चलो आनंद ले सकते हैं। जंजीर सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो, एक बार बनने के बाद व्यक्ति बंध ही जाता है। इसीलिए इन 3 गुणों के परे विशुद्ध सत्व में स्थित होने के लिए भक्तों को कहा गया है। मगर ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के अधीन रहकर सारे बद्ध जीव आपके ही निर्देशन में कार्य करते हैं। इसलिए कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो अपनी शक्ति से कर रहे हैं, उनको भी शक्ति देने वाले भगवान ही। भगवान ने स्वतंत्रता दी है सब जीवों को, अपनी इच्छा से आप कार्य कर सकते हैं। ये भौतिक जगत ही बनाया है इसीलिए कि हर एक जीव स्वतंत्र इच्छा से कार्य कर सके, क्योंकि भगवान के धाम में तो स्वतंत्रता नहीं है, वहां सदैव कार्यतंत्र है, वहां इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। हमें स्वतंत्रता चाहिए इसीलिए तो आए संसार में। और इसीलिए देखो किसी को भी किसी की अधीन रहने की आदत नहीं है संसार में, सबको बॉस बनना है। किसी को अधीन रहे, किसी को पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, आपको क्या करना है, तुरंत
आपको क्या करना है, कुछ भी करें। आजकल हम किसी को कुछ बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता जो भगवान ने दी, स्वयं भगवान भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। लोग पूछते हैं प्रभु जी क्या इतने संसार में लोग मर रहे, मांसाहार कर रहे, इतना कष्ट हो रहा है, फिर भगवान उनका रक्षण क्यों नहीं करते? भगवान ने स्वतंत्रता दी, वो फिर मांसाहार करे, पाप करे, जो भी कार्य करे, भगवान भी उनकी स्वतंत्रता में इंटरफेरेंस नहीं करते। क्योंकि भगवान के धाम से हम आए इसीलिए हमें राजा बनना, मैया अध्यक्षेण प्रकृति, हमें अध्यक्ष बनना। भगवान कहे मैं सारी सृष्टि का अध्यक्ष हूं, मगर भगवान से हमने कहा हमें भी बनना है, हमें भी नियंता बनना है, हमें भी नियंत्रण करना। करो एक छोटे से परिवार का नियंत्रक बनो, पिता बनो, माता बनो, फिर सास बनो, ससुर बनो, नियंता बनना, बनो नियंता, गुरु बनो, टीचर बनो, ये नियंता बनना है तो बनते हो। मगर ऐसी परिस्थिति आती है हम नियंता बनने का प्रयास तो करते हैं, मगर नियंता तो नहीं बनते, उनका ही दास बन जाते और संसार में धक्के खाते गिरते रहते हैं। ये अपनी इच्छा से माए हैं, मगर भगवान आप इस भौतिक प्राकट्य के आदि कारण है। भगवान की इच्छा से ही सृष्टि की निर्मित हुई। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि बड़ा आघात हुआ, ब्लास्ट हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सृष्टि उत्पन्न हुई। पता है बिग बैंग थियरी। देखिए आप दिवाली में भी सब लोग पटाखे और बॉम्ब जला देते, कुछ अच्छा होता था कैसे? एक बॉम्ब फट गया, बिग बैंग थियरी, एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, सारे नक्षत्र ग्रह तारे तैयार है। कभी नहीं होता ऐसे। जैसे आइंस्टाइन ने भी एक दिन पूरी सौर मंडल की रचना तैयार की अपने लैब में। मित्र आए, बोले अरे कितना सुंदर बना, किसने बनाया सारा? लेबोरेटरी में पूछने लगे, बोले पता नहीं किसने, अचानक से बन गए, अपने आप बन। बोले कुछ पागल है क्या, अपने आप थोड़ी बन गए, इतना एकदम सिस्टमेटिक सारे ग्रह लगा के रखे हैं, सूर्य, चंद्र, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह सारा। बोले अपने आप कैसे बन सकते? बोले आप लोग इतने मूर्ख है, अगर ये छोटा सा ही मॉडल अगर अपने आप नहीं बन सकता तो फिर जो भगवान ने इतना बड़ा बनाया है वो कैसे अपने आप बन सकता? किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, भले वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति ही नहीं बनाने लगा, भले उसके हाथ नहीं दिखते हैं, मगर भगवान ही सभी सृष्टि के नियंता, पालक और रचयिता, ब्रह्मा जी को ध्यान देने वाले भी वही है और उनके ज्ञान से ही ब्रह्मा ने सृष्टि की जो उत्पत्ति की। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। कैसे जानने वाले हैं? कैसे जानते भगवान हर एक हृदय की बात? क्योंकि भगवान स्वयं हर एक हृदय में विराजमान है। हम जो भी सोचते हैं उनको सब पता, करने की आवश्यकता नहीं, उनको जो हम सोचते हैं उनको पता चल जाता है। हम जो भी अच्छा कार्य सोच रहे हैं या बुरा कार्य सोच रहे हैं या किसी को फंसाने के लिए भी सोच रहे हैं, और फंसाने के पहले भगवान को पता है कि अभी फंसाने वाला है। क्योंकि हर एक हृदय में भगवान कहे हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हृदयेशे, हृदय नामक एक देश है और उस देश में मैं अर्जुन रहता हूं। तात्पर्य श्रीपाद मध्वाचार्य ने वामन पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। रूप्यवातो च गत्रोपम विष्णु साक्षात् सुखात्मकं नित्य पूर्ण समुद्दिष्टं स्वरूपम सर्वात्मनः। इसका तो अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने, तात्पर्य नहीं दिया है। रूप्यवातो जगत रूपम विष्णु, ये जो अनुवाद है जो प्रभुपाद जी ने दिया, वही अनुवाद ये श्लोक में भी है वामन पुराण में। आगे वर्णन कर रहे नलकुबे प्रमाणित है। गुह्यमाणे स्वमह्याग्रो विकारै प्राकृते गुणे कोन्मिहाहरति विज्ञातुं प्रासिद्धं गुण संवृतः। यह श्लोक संख्या 32, ये तीसरी प्रार्थना। पहले उन्होंने कृष्ण कृष्ण जो परम पुरुष है उनको
नमस्कार किया है। दूसरे में वो कह रहे हैं कि आप ही आदि है, आप ही सभी शरीर प्राण अहंकार इंद्रिया है, आप सभी के नियंता परम विष्णु हैं, आप तीनों गुणों को चलाने वाले, भौतिक प्रकृति को चलाने वाले आप हैं, आप प्राकट्य के आदि कारण हैं और आप ही परमात्मा हैं। अभी आगे में कह रहे, हे प्रभु आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं, मतलब सृष्टि होने के बाद भगवान नहीं है, सृष्टि होने के पहले ही अनादि आदि गोविंद, जिनका कोई आदि है ना कोई अंत है। अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके? भगवान को समझना इतना आसान नहीं। जैसे हमने कहा, हम सभी इस भौतिक संसार में बंधे हुए और हमारी इंद्रियां सीमित होने के कारण हम अपने आप को भी अंधेरे में नहीं दे सकते, तो भगवान को क्या दे सकते क्या अंधेरे में? लाइट चली गई रात के 12 बजे और अंधेरे में अपने आप को भी दे सकते नहीं दे सकते। और हम इतने भौतिक संसार में हम बंधे हुए हैं, इस भौतिक जगत के नियमों के अधीन होने के कारण हम भगवान को साधारण रूप से समझना हमारे लिए प्राय कठिन है या असंभव है। हमको क्या लग रहा है, 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, भगवान को समझ लिए। भागवत का 10वां स्कंद भी पढ़ेंगे, सृष्टि की रचना कुछ समझ में नहीं है क्या है। क्या भागवत का 5वां स्कंद खगोल का वर्णन, आकाश में गंगा का अवतरण, सृष्टि की उत्पत्ति, सूर्य की गति, सारा अपने सर के ऊपर से है। और हमको लगता है भगवान को समझ को सब ज्ञान, रोज एक बताइए, हमें सब पता, हमें सब ज्ञान हो चुका है। तो यहाँ पर मतलब मणिद्री कह रहे, इस भौतिक संसार में या भौतिक गुणों से शरीर में बंद रहने वाला आपको कैसे जान सकता है? तात्पर्य भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है। अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद्रायम इंद्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। अभी हम भौतिक जगत में बंधे हुए व्यक्ति, हमारा वर्णन कर रहे प्रभुपाद जी, और तात्पर्य बताएंगे क्यों ये श्लोक दिया है। प्रभुपाद जी इस श्लोक का चयन करके बता रहे कि हम जैसे इस भौतिक संसार में बंधे हुए व्यक्ति भगवान को कैसे जान सकते हैं? बंधे तो सभी हैं, मगर कौन भगवान को जान सकता है? इसका वर्णन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे। श्री कृष्ण के नाम गुण रूप परम सत्य है। क्या क्या? नाम, गुण और रूप, जो सृष्टि के प्रारंभ के पहले से ही विद्यमान है, सृष्टि के पहले से। अतः जो सृजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी है, भला वे भगवान श्री कृष्ण को किस तरह भली भांति समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। हम भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को समझ पाना संभव नहीं है, मतलब असंभव है, इम्पॉसिबल। मगर प्रभुपाद आगे लिख रहे तात्पर्य में, किंतु सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। जो भक्तिमय सेवा में लगे हैं, उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट करते हैं। एक ही वाक्य में उत्तर। क्या करने से? भक्ति में सेवा करने से, सिर्फ भक्ति में बैठने से नहीं, भक्ति में सेवा करने से। भक्ति निष्क्रिय नहीं, हम बैठेंगे हम पल में भक्ति कर रहे नहीं, भक्ति सक्रिय है। नाम जप करना, भगवान के अलग अलग सेवाओं में सक्रियता से। इसलिए प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है एक ही वाक्य में, जो भक्ति में सेवा में लगे हैं उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट करा देते हैं। तो यदि हमको कृष्ण को देखना है तो हमें भगवान की सेवा करनी है। कौन सी सेवा? भक्ति में सेवा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत कर,
ऐसी सेवा करो कि कृष्ण आपको देखने के लिए आ जाए, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने प्रकट हो जाए। यही बताया श्री प्रभुपाद जी। यदि हम भक्ति में सेवा प्रामाणिक रूप से प्रेम से करेंगे तो भगवान निश्चित हमारे आंखों के सामने प्रकट होंगे। इसकी पुष्टि भागवत स्वयं भगवान ने की है। प्रभुपाद जी देखिए, स्वयं का मत नहीं दे रहे। पहले रूप गोस्वामी का वर्णन श्री प्रभुपाद जी किए। रूप गोस्वामी क्या कह रहे, रूप गोस्वामी क्या कह रहे ये कहे, और अभी भगवान क्या कह रहे वो भी प्रभुपाद जी कह रहे। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्वयं भगवान ने कहा है, भक्त्या मामि जानाति। कभी कभी श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण विषय विवरणों का मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ लगाते हैं। कौन से लोग? मंद बुद्धि वाले लोग भगवान की लीलाओं का गलत अर्थ लगाते हैं। प्राय सभी इस संसार में मंदासु मंद मतयोगी है। इस कलयुग की व्याख्या ही भागवत के प्रथम स्कंद में की गई। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या, कलयुग की लोगों की डेफिनेशन व्याख्या, उनकी आयु कैसे होगी? सबसे कम होगी। प्रायेण अल्पायुष 30, 40, 50 लोग। प्रायेण अल्पायुषा, धीरे धीरे आयु कम होती है। प्रायेण अल्पायुष असभ्य, ये सभी असभ्य रहने को संस्कारी नहीं रहेंगे। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना, कलयुग के लोग मंदासु मंद मतयो, मंद नहीं सुमंद, मंद से भी नीचे गिरे हुए मति मंद, मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रविता। उनका भाग्य भी मंद होगा और सदैव उपद्रव करने वाले, मतलब सदैव विचलित रहेंगे। ये भागवत कह रहे शुरुआत में प्रथम स्कंद में वर्णन किया कि सभी सदैव विचलित रहते, शांत नहीं रहते, विचलित, झगड़ालू प्रवृत्ति, मंद बुद्धि। कल क्या किया ये जानने के लिए हमें सोचना पड़ता है। 10 बार सुनने के बाद भी हमें याद नहीं रहता। हमने ये भी कहा कि ग्रंथ लेकर भी शिक्षा वगैरह पढ़ सकते हैं, मगर ग्रंथ भी लाने की बुद्धि हमारे पास नहीं। वो ग्रंथ भी हर रोज लेकर आने के लिए जो ग्रंथ दिए गए वो लाने की भी बुद्धि हमारे पास नहीं, और लाते तो पॉकेट में रख देते बस। वो पॉकेट से भी निकलने की बुद्धि नहीं। इसको ही कहा गया मंदासु मंद मतयो। प्रैक्टिकल उदाहरण, व्यासदेव कुछ गलत नहीं लिखे, प्रैक्टिकल उदाहरण लिखे, हमारे समक्ष उदाहरण। हमें कंठस्थ नहीं हो रहा है इसलिए हमें ग्रंथ दिए, तो ग्रंथ लाने की बुद्धि नहीं है। ग्रंथ लाया तो पॉकेट से निकालने की बुद्धि नहीं है, तो फिर कहां से कंठस्थ हो? क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है प्रगति करने की। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रविता। और इसीलिए ये मंद बुद्धि वाले लोग भगवान की लीलाओं को गलत अर्थ लगाते हैं। कैसे गलत? कल भगवान ने रास लीला की, हम भी रास लीला। अरे भगवान ने रास लीला करने के पहले 7 साल के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। हमें 1 किलो का पत्थर उठाना नहीं पड़ा। प्रभु जी बैक पे, प्रभु जी चेस्ट पे, थक गए। भगवान 7 साल के हुए तो गोवर्धन उठाया। 6 दिन के थे तो हलाहल विष पी लिए। शिवजी भांग पीते इसलिए हम भी भांग पीकर नाच रहे, बम बोले। शिवजी हलाहल विष पिए इसलिए नीलकंठ नाम प्रसिद्ध था। और जो कालकूट नामक जहर लगा के आई थी पूतना भगवान को मारने के लिए, तो भगवान कितनी आई थी? 6 दिन। जहर पी सकते हैं, जहर पी लीजिए, गोवर्धन उठा लीजिए, फिर रास लगा लीजिए। हमें सिर्फ रास लगा करने, गोवर्धन नहीं उठा। तो इसीलिए अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले लोग
गलत अर्थ लगाते हैं। अतः उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। भगवान को जानना है तो क्या करनी होगी? शुद्ध भक्ति करनी होगी, कोई भी इच्छा न रखते हुए। अहेतुकी अप्रतीयता, कोई भी इच्छा यदि है, जैसे कहा जाता है यदि कोई एक गुलाब जामुन भी खाने की इच्छा रहे तो हमें पुनः जन्म लेना हो। एक गुलाब जामुन यानी गुलाब जामुन खाता और मृत्यु हो गई तो उस गुलाब जामुन के लिए और आना हो। क्या है? एक गुलाब जामुन के लिए ही वापस आना ही होगा। तो इसीलिए कोई भी हेतु न रखते हुए शुद्ध भक्ति करेंगे तभी हम उनको समझ सकते हैं। उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है उन्हें यथार्थ रूप में उतना ही अधिक समझा जा सकता है। जितनी व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है उतना ही भगवान को समझ सकता है। जिसकी उतनी भक्ति उतना ही वो भगवान को समझ सकता है, क्योंकि भगवान को समझने के लिए भक्ति। इसलिए देखो सभी शुद्ध भक्त है मगर शुद्धता की मात्रा कम जाता है। कोई 10% शुद्ध है, कोई 50, कोई 80, कोई 90, कोई 100। सभी भक्ति करने के लिए आए हैं, सभी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, मगर जो मात्रा है भक्ति की वो अलग अलग है। और जितनी हमारी भक्ति है उतना ही हम भगवान को समझ पाते हैं। और इसीलिए हम भक्ति कम और अपराध ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है भक्ति बहुत शुद्ध भक्ति करती। 16 माला जब 4 नियमों का पालन कर लिया तो हम भक्ति एकदम शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। बस उनको लगता है 16 माला जब गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई, मगर तो सिर्फ शुरुआत है। यदि भौतिक पद से भगवान श्री कृष्ण को समझे जा सकते तो क्योंकि कृष्ण सब कुछ है, इस संसार की किसी वस्तु को देखकर भगवान को समझे जा सकते थे, किंतु ऐसा संभव नहीं है। मया तथमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सारी वस्तु भगवान श्री कृष्ण पर टिकी है और सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण है, किंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इसकी अनुभूति नहीं। जैसे हमने उदाहरण दिया, पानी का उदाहरण दिया, जब हम पानी पी रहे तो भगवान का स्मरण हो सकता है। पानी की जो टेस्ट है वो कौन है? रसोहम, अपसु मतलब पानी, हे घूमते। पानी का जो मिठास है, पानी का जो टेस्ट है, कब पता चलेगा? निर्जल एकादशी करने के बाद दूसरे दिन पानी के टेस्ट पता चलेगा। अभी सर्दियों में नहीं पानी के टेस्ट, तो पीते भी नहीं जाता पानी। निर्जल एकादशी करते और द्वादशी एक बूंद के लिए तरह जाते, वो पानी की जो टेस्ट है वो है भगवान। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। प्रभा मतलब सूर्य का प्रकाश, चंद्र की शीतलता, वो भगवान। ये सब कुछ है, मगर हम इतने भौतिकता जीवन का पालन कर रहे, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। मगर जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है तो धीरे धीरे सब में भगवान देखने लगता है। जब वो पर्वत देखेगा सोचेगा देखो भगवान की कितनी विशाल शक्ति, कितनी महानता, इतने बड़े बड़े पर्वत भगवान ने तैयार किए। जब समुद्र को देखेगा तो समुद्र की शक्ति को, भगवान के कार्य को स्तुति करेगा। ऐसे लाखों जलचर जीव इस पानी में। पानी कभी देखा है क्या? कभी गिर रहा है ऊपर, गुरुत्वाकर्षण इतना 180 मील दूर गहरा समुद्र का पानी कभी भार है क्या? अपनी इच्छा से नहीं, उसको भी भगवान ने नियंत्रण में रखा। भगवान थोड़ा सा नियंत्रण कम ज्यादा कर दे, आधी रात में बॉम्बे पूरी डूब जाएगी समुद्र का भार आ गया। तो इतना सब कुछ भगवान ने रखा है, मगर वो चेतना बदल जाते हैं भक्त बनने के बाद। और जब व्यक्ति भौतिकतावादी होता है तो सिंपल उदाहरण से, जैसे गुलाब का फूल है, यदि वो गुलाब का फूल यदि कोई कामुक व्यक्ति देख ले
तो सोचेगा मेरे गर्लफ्रेंड को दूंगा तो कितनी खुश हो गई। पति अपने पत्नी के लिए सोचेगा। वही गुलाब का फूल एक साधु सोचेगा कि यदि भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं तो कितने भगवान प्रसन्न होंगे, कितना सुंदर दिखेगा। देखिए फूल वही है मगर चेतना अलग अलग। एक लड़का अपने प्रेयसी के लिए, एक पति पत्नी के लिए और एक भक्त भगवान के लिए। फूल की गलती नहीं, फूल वही है मगर चेतना अलग अलग। इसलिए प्रभुपाद जी हमें कहे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जितना हम सिंपल रहेंगे उतना हम निसर्ग की ओर बढ़ते रहेंगे। जो इको विलेज ये सारा है किस लिए? क्योंकि हम जितना अलग अलग गैजेट से या सामाजिक वैज्ञानिक ये जो तंत्र ज्ञान है या अलग अलग वस्तुएं हैं, इससे हम जितना दूर रहेंगे उतना निसर्ग के सानिध्य में रहेंगे। और जितना निसर्ग के सानिध्य में रहेंगे उतना ही हम भगवान का स्मरण अधिक कर सकते हैं। सत्वगुण वहां पर जंगल में अधिक होता है। सत्वगुण की मात्रा जो शहरों में दिन में रजोगुण की मात्रा और रात्रि के समय में तमोगुण की मात्रा हाई पीक पर होती है। कैबरे, नाइट क्लब, डिस्को डांस, ये सारा तमोगुण फैलाते रहते हैं। और ये दिन भर के कार्य, जॉब, रैट रेस, इस ऑफिस यहाँ जाना वहां, गाड़ी दिन भर भगाना, ये रजोगुण का लक्षण। मगर वही हम थोड़ा सा सिटी से दूर, जैसे प्रभुपाद काम करते थे, रैट रेस, चूहों जैसे भागदौड़ चल रही है बस। मगर जब हम निसर्ग के सानिध्य में आएंगे तभी तो हमें सूर्य, हम कभी सूर्य, हम तो एकदम ऐसे है कि सूर्य उदय हमने देखा ही नहीं कभी। लौकिक तो अभी लोगों का सूर्योदय कब होता है? सुबह 11 बजे 10 बजे उठते ही है तो सूर्योदय देखेंगे। वो सूर्य की प्रभा धीरे 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 सूर्य, उनका दर्शन अपने हरेक जीव सृष्टि के ऊपर सूर्य की शक्ति के कारण हमको क्या लग रहा है? हम अच्छा खाद दे रहे, पानी दे रहे, इसलिए अनाज आ रहे नहीं। सूर्य प्रकाश जब उसमें अपनी शक्ति देगा तभी तो उसमें अनाज उत्पन्न होगा। यदि सूर्य उदित नहीं होगा, सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो एक भी वनस्पति नहीं अपना अनाज दे सकती। और उसी प्रकार चंद्र की शीतलता के कारण ही उसमें अन्न धीरे 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 बढ़ने लगता है। तो ये भगवान को हर एक जगह पर हम देख सकते हैं मगर सिर्फ हमारी चेतना का प्रादुर्भाव। और इसीलिए कहा गया है कृष्ण भावनामृत में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके मनोवृत्ति, उसका एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति। जब वो भक्ति में प्रगति करेगा, जैसे जैसे प्रगति करेगा वैसे वैसे उसको भगवान ज्ञान भी देंगे, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश। एन माम उपयान्ति, भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान भी देने वाले वही है। श्लोक संख्या 33। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्चन्य महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अपनी ही शक्ति से अच्छादित महिमा वाले ही प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं और आप चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने के कारण परम ब्रह्म हैं। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि हम उन्हें सादर नमस्कार करें। देखिए भगवान का विज्ञान या भगवान के प्रति ज्ञान, भगवान की शक्ति, भगवान को समझना इतना कठिन है, इतना वास्ट है, कितना वास्ट, इतना वास्ट एजुकेशन या ज्ञान है। भगवान को हम ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो असंभव है। इसलिए प्रभुपाद जी सिंपल कह रहे, बेस्ट क्या है? भगवान को नमस्कार करो, क्योंकि वे हर वस्तु के उद्गम हैं और सर्वस्व है। वो सब कुछ है, हर वस्तु के उद्गम भी है और सर्वस्व वही है। चूंकि हम भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रच्छन्न हैं, अतएव जब तक वे हमारे समक्ष अपने आप को प्रकट न करें
तब तक हमारे लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है। हम शुद्ध भक्ति करेंगे, प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में दिए, क्या कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति में सेवा। जब भक्ति में सेवा करेंगे तब भगवान प्रकट हो जाएंगे, और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो सारा ज्ञान वो हमें अपने आप हमारे हृदय में स्थापित कर देंगे। भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी कभी मरकट वैराग्य देखा जाता है। मरकट वैराग्य मतलब बंदर का वैराग्य। बंदर घर में एक स्थान पर टिके नहीं रहते, कपड़े नहीं पहनता। हम लोग तो कितना वैराग्य बेचारा, घर भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहनता, कुछ एकत्रित भी नहीं करता, मगर दिन भर क्या करता है? बंदरियों के पीछे पड़े रहते। कौन सी बंदरियां मुझे मिली? इसको कहा गया मरकट वैराग्य। तो मरकट वैराग्य सिर्फ वैराग्य हम दिखाने के लिए, देखो मैं कितना वैराग्य हूं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वैराग्य तो दिखा, पर किसके लिए? भक्ति के लिए कि वैराग्य का प्रदर्शन करने के लिए? यदि व्यक्ति भक्ति के साथ या भक्ति प्रदत्त वैराग्य का पालन नहीं करता तो वैराग्य उसका हृदय कठोर कर देता है, मृदु नहीं होता। भक्ति न होने के कारण सिर्फ एक कठोर तपस्या या तथाकथित दिखाने वाला वैराग्य उसका हृदय कठोर मतलब पत्थर दिल बना देता। नतन वकील आपका पत्थर हो गया, प्रेम नहीं रहा। कठोर हृदय मतलब प्रेम नहीं रहे। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उसमें आ जाता है। उसको ज्ञान देने के लिए और आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र है। जहां प्रेममयी भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य अपने आप आना ही है। हमको अलग से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, और अलग से हम ज्ञान भी लेंगे, हम पंडित बनेंगे, वे अलग अलग शास्त्रों का हम कंठस्थ कर लेंगे। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, सारे पुराण, सारे उपनिषद हमें सब ज्ञात है, मगर भक्ति नहीं, क्या फायदा? वो भी फिर एक अहंकार है। जैसे प्रभुपाद जी अत्याहार प्रयास प्रजको नियमाग्रह इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अत्याहार मतलब सिर्फ आवश्यकता से अधिक खाना ही नहीं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। और उस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखे हैं, कभी कभी भक्तों को आदत लगी कि ग्रंथों को इकट्ठा करना, ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, ये पुस्तक, ये पुस्तक, पढ़ना वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इकट्ठा करके रखिए। ये भी अत्याहार में आता है। ग्रंथों को इकट्ठा करना ये भी अत्याहार। कई सारे भक्तों के पास कई सारे ग्रंथ, मगर दुर्भाग्य के खुलते नहीं, एज इट इज, जैसे के तैसे रखे कपाट के अंदर, पूजा कर, कभी गलती से खोल दिया जाए, पढ़ लिया जाए, वो नहीं, वो भी क्या है? अत्याहार। और प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि हम, यदि कोई व्यक्ति हमको बुलाया है भोजन के लिए, प्रसाद के लिए, और अगर हमें सोच के जाए इससे बड़ा आदमी, इसने अच्छा चप्पल बहुत बनाया होगा, अच्छे अच्छे आइटम से खाने मिलेंगे, ये भी अत्याहार। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य तीनों चीजें लिखे, आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, उसमें ग्रंथ भी आ गए, और चिंतन भी करना। अरे कभी गृहस्थी घर में कुछ नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ खिचड़ी खिलाएगा, नहीं जाएंगे इसके घर, ये बढ़ाओ, ये छप्पन भोग बनाएंगे, आज जाना चाहिए। जैसे होता है मंगलवार और शनिवार राजभोग चाहिए, राजभोग मंगलवार को देखिए अच्छा अलग अलग, शनिवार को क्योंकि अच्छा है, बाकी के दिनों में नहीं, क्यों? क्योंकि चेतना हमारा, तो वही अत्याहार श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में। और इसीलिए भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रच्छन्न है। अतः जब तक वे हमारे समक्ष अपने आप को प्रकट न करें, तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए हमारे लिए स्वीकार करना श्रेयस्कर है कि वे सर्वस्व है, और उनके चरण कमलों में नमस्कार करें। बस ज्यादा बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं।
हम कहाँ थे, कैसे थे, कैसे भौतिक संसार में आ गए, हम वैकुंठ में थे, वैकुंठ में जाने के बाद वापस तो नहीं आते, फिर भी कैसे आए, कोई जरूरत नहीं। आ गए, गिर गए ना गड्ढे में, हमको ऊपर जाना है, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक ही मार्ग है, भगवान को स्वीकारो, वो अभिज्ञ स्वराट सर्वस्व है, उनको नमस्कार करो और उनकी सेवा करो, बस। जब 6 दिसंबर 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रथापुत्र स्वामी श्रीधर स्वामी और लोकनाथ स्वामी को कृष्ण बलराम मंदिर में संन्यास दिए। 4 नियम थे। 4 नियम कौन से? ये नियम है जो हम पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहे 4 नियम आपके लिए, कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण को नमस्कार करो, जैसे भगवद गीता में कहा भगवान मन मना मत भक्तो अध्याजिमा नमस्करो। आगे क्या है? मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ये 4 जैसे महाराज जी को देते हैं, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो और भगवान के भक्त बनो, बस 4। वही प्रभुपाद जी एक वाक्य में लिखे, भगवान सर्वस्व है, स्वीकार करो और भगवान को नमस्कार करो। यदि वो दर्शन देंगे फिर अपने आप सारा ज्ञान हमारे हृदय में आ जाए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। तो जहां मां रहेगी वहीं तो बच्चे रहेंगे, कि मां को छोड़कर जाएंगे बच्चे नहीं, जहां माता है वहीं पर उनके छोटे छोटे दोनों बच्चे रहेंगे। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के 2 बालक है और सदैव जहां भक्ति है वहीं पर रहेंगे। इसलिए ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। देखिए जैसे जैसे भक्ति में हम प्रगति करेंगे, खाना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी अच्छी चीजों को एकत्रित करना अपने आप दूर हो जाए। पहले हमें बहुत लगते सब सही कपड़े कड़क ही कुछ नहीं, बाद में देखिए फटे हुए कपड़े पहनने से कुछ ये नहीं रहता इंटरेस्ट। क्योंकि अपने आप को भक्ति में प्रगति जैसे जैसे व्यक्ति करेगा वो वैराग्य बन जाता है और ज्ञानी भी बन जाता है। उसको कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की या खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मल्टीप्लेक्स बुक शॉप में ज्ञान बढ़ रहा है, 50 रुपए किलो दे दो, मिल जाएगा नहीं? भक्ति करेगा तो अपने आप ज्ञान। जैसे भगवान कहे कि जो व्यक्ति सदैव मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, अपने आप मैं उसको ज्ञान देता हूं। मगर कंडीशन क्या है? जो सदैव सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, सतत युक्त, जो हर एक समय युक्त है मेरी सेवा में। और कैसे मेरा भजन करता है? जबरदस्ती नहीं। अरे रोज क्लास में इसलिए जबरदस्ती बैठना पड़ा, मैं तो सो जाता हूँ, नींद तो आई रहती है, आराम से जाके सो जाता। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करता है, तभी मैं ज्ञान देता हूं। ऐसे ज्ञान नहीं, तफरी का नहीं, फुकट का मांग, ज्ञान चाहिए, ज्ञान ज्ञान चाहिए, ज्ञान दे दो ज्ञान। एक सततम प्रीति पूर्वकम भजताम, भजन करना कैसे? प्रेम से। एवं सतत युक्तानाम, एवं मतलब सदैव युक्त है किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। भजताम प्रीति पूर्वकम, दोनों कंडीशन बताए भगवान ने, सतत और प्रीति पूर्वक। थोड़ा थोड़ा नहीं, आज एक दिन थोड़ी भक्ति कर रही, फिर 8 दिन बाद आ गए भक्ति कर रहे। सतत कंसिस्टेंसी, सतत भक्ति भी करनी है। कैसी करनी है? प्रीति पूर्वकम, प्रीति से, तब वो ज्ञान है। ज्ञान चाहिए तो ये श्लोक हम फॉलो करेंगे तो अपने आप ज्ञान आएगा। एक ही श्लोक, एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं दधामि बुद्धि योगं तम येन मां प्रयान्ति ते। अर्जुन मैं तुमको ज्ञान देता हूं जो सतत मेरी सेवा में लगे हुए हैं और प्रीति से मेरा भजन करें। तो आशा है हम सभी कार्तिक में प्रीति से ही और प्रेम से हम भगवान का भजन कर रहे और आने वाले दिनों में भी भगवान का जब ब्रह्मोत्सव का 2 समय भी सतत और प्रेम से यदि उनका भजन करेंगे, मतलब सेवा। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट एक वाक्य में लिखे हैं
क्या करना है, उनकी सेवा में लग जाना है। उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उनकी भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। प्रवृत्त मतलब भक्ति के कार्यों में हम लग जाए, और जब ये भक्ति के कार्य करेंगे तो अपने आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। जो भजन हम सुन रहे थे, जो राधा रमण हरे हरे, जो प्रसिद्ध भजन राधा रमण हरे हरे, उसके पहले जो श्लोक है इनकी स्तुति में, जो किसी को नहीं पता। वाणी गुणानुकतले श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिं सदा दर्शनेस्तु भवत्तनुगुणः। ये उनकी अंतिम प्रार्थना। तो ये प्रार्थनाओं की श्रृंखला आज हमने 33 श्लोक तक समाप्त किया। कल 34 से आगे हम प्रार्थना का जारी रखेंगे। कल शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन में हमारी प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी। फिर हम ब्रह्मोत्सव में 12 एकादशी के दिन ब्रह्मोत्सव